अब बोलता है व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। अगर कोई कॉइन है, सिक्का है आपके हाथ में है तो वो रेस्ट में है। एज सून एज इट इज़ रिलीज, अगर जल्दी, जितना जल्दी की उतना अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, अगर उसको फेंक दिया जाएगा तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, वो कॉइन नीचे आ जाएगा, इट इज़ नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडर गोज ए चेंज। अब बोले हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी की कॉइन की, वो बदल चुकी है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ऐसा हो सकता है बिना फोर्स लगाए उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिना फोर्स लगाए? कैन इट हैपन, ऐसा हो सकता है क्या बिना फोर्स लगाए उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सिक्के के ऊपर? विच इज़ दिस फोर्स, अब बिना धक्के लगाए कुछ लगा, देखो हम कुछ कर नहीं रहे, हम अगर ऐसे नॉर्मली गिरा भी देंगे तो वो अपना आप धरती की तरफ ही चला जाएगी, धरती की तरफ गिर जाएगी। तो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ, अगर पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज़ गिरती है तो क्या होता है? टूवर्ड द अर्थ, बिकॉज इट पुल्स, वो खींचती है, पृथ्वी खींचती है अपने तरफ किसी भी हर सामान को, हर चीज़ को। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी कह सकते हैं हम। दिस इज द एन अट्रैक्टिव फोर्स, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस, और हमारे बीच में भी लगती है, हमारे ऊपर भी लगती है। ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, और हमेशा ज़िंदगी भर लगी रहती है ये फोर्स, हमारी ज़िंदगी भर हमारे ऊपर लगता है ये फोर्स, लेकिन हमें महसूस कभी नहीं हो पाता। वाटर पर बोल रहा पानी होता है, बिगिन्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड, पानी की ज़मीन की तरफ पानी बहता है। एज सून एज वी ओपन अ टैप, जैसे कि हम जितना जल्दी की उतना कि हम टैप को, जो नलका होता है उसको चालू करते हैं तो पानी कहाँ फ्लो करने लग जाता है? धरती की तरफ, ग्राउंड की तरफ आता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स, जो समुद्रियों में पानी होता है वो कहाँ, पानी किस तरफ बहता है? डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, अब देखो बोल रहा है कि यहाँ पर कि ग्रेविटी प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की अलोन, अर्थ अलोन, कि एक अर्थ की अर्थ में ही ग्रेविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी प्लानट के अंदर भी ग्रेविटी होती है, दूसरे प्लानटों पे भी ग्रेविटी होती है, पाई जाती है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वेदर स्मॉल और लार्ज, या चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हो, सबके ऊपर ग्रेविटी लगती है। एग्जर्ट ऑफ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, और सभी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा बड़ा ऊपर ऊपर खाबड़ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड है, मतलब इस पृथ्वी के अंदर भी पूरी ब्रह्मांड के ऊपर बात की जा रही है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट, हर चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है प्रेशर। 11.8 प्रेशर। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और साइक्लोन कैन ब्लो, हवा आती है, बहुत तेज हवा, अवे इवन द रूफ टॉप्स, बहर के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है, जो कि छत होती है, घरों की छत होती है, उनको भी उड़ा के ले जाती है अगर तूफान आंधी आ जाए तो ज़बरदस्त। यू ऑल्सो लर्न दैट, आपने ये भी पढ़ा था कि जो हवा होती है और जो भवंडर होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, तूफान होते हैं, आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, और ये इसकी वजह से होते हैं, एयर प्रेशर की वजह से भी, एयर प्रेशर की वजह से ये सब होते हैं, बड़े बड़े साइक्लोन, तूफान, भवंडर आते हैं साइक्लोन की वजह, एयर प्रेशर के कारण। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? हाँ होता है ना, क्या रिलेशन होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्लियर। और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये लिख लो आप, ये सब बहुत सारी चीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन, आपने क्या करना है, जो कील होती है वो एक लकड़ी में गाड़नी है, प्लैंक बाय इट्स हेड, उसके सिर से। डू यू सक्सीड, आप क्या कामयाब हो पाओगे? नहीं हो पाएंगे हम, क्योंकि अगर हम सिर का, उसको सिर से दबाएंगे तो नहीं हो पाएंगे ना, अगर उसको नीचे से दबाएंगे तो हो जाएगा, हम ठोक सकेंगे तो ठोक लेंगे और वो चला भी जाएगा। ट्राई टू पुश इन द नेल, ट्राई टू पुश नाउ, ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड,
पॉइंटेड एंड मतलब नुकीला पार्ट है जो वहाँ से अब उसको धकेलना है, आगे नीचे की तरफ ढकेलना है। कुड यू डू इट दिस टाइम? हाँ ऑफ कोर्स यस होगा, अब आप कर सकते हैं ऐसा, ये यस होगा इसमें इस प्रकार से। तो पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक, और लकड़ी के टुकड़े के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक नेल, आयरन की नेल को डाल रहे हैं। अब आ रहा है यहाँ पर क्या समझ में, ट्राइंग कटिंग वेजिटेबल्स विद ब्लंट नाइफ, अपने क्या काटना है, सब्जियाँ काटनी है चाकू से। देन विद अ शार्प नाइफ, पहले तो एक ब्लंट मतलब होता है चौड़े चौड़े चाकू से, और दूसरा बोलता है कि एक शार्प, एक पैने चाकू से काटना है। विच इज़ ईजियर, ये वाला शार्प नाइफ वाला ये आसान होगा। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज़ अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल, अब जो फोर्स लगाया गया था उसके ऊपर एरिया का प्रभाव पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जो नुकीला पार्ट था जो कील का, प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर, उसके कारण क्या हुआ, आसान बहुत हो गया, आसान काम हो गया। द फोर्स, अब बोल रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ये फॉर्मूला होता है ऑन विच इट एक्ट्स, एरिया जिस पे वो अप्लाई किया गया है, ठीक है, जा रहा है जिसके ऊपर फोर्स, जिसके जरिए। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, 90 अपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री एंगल बनता है इस प्रकार से। कोई भी सरफेस है उसके ऊपर हम कोई भी कील डाल रहे हैं तो उसको वो 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड। अगर उस प्रेशर को नापना है, मेज़र करना है, पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री रखनी पड़ेगी उस कील को। क्लियर है? अब बोल रही, अब पहली क्वेश्चनिंग कर रही है, बता रही है, आई नो अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड्स। जो पोर्टर होते हैं, जो मटका बनाते हैं, उनको बोलते हैं व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जब कोई भी भारी सामान अगर वो कैरी कर रहे होते हैं। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद हर हेड, और अपने सिर पे जो एरिया होता है उनके ऊपर उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। इस प्रकार से ये एरिया क्या करते हैं, बड़े एरिया को इस तरीके से रखते हैं, छोटे को उसके ऊपर रखते हैं। कूली जो होते हैं, जो भी हम होते हैं, ये पोर्टर जो मटके बनाता है या फिर कूली को बोलते हैं। कूली जो होता है वो कैरिंग ए हैवी, कूली है ये पोर्टर, कूली कैरिंग ए हैवी लोड, कूली क्या कर रहा है, भारी भरकम सामान लेके जा रहा है। नॉट डैट, देखो पोर्टर माने होता है, पोर्टर माने होता है कूली, पोर्टर माने कूली होता है, पोर्टर माने क्या होता है, कूली होता है। क्लियर है? अब बोल रहे हैं यहाँ पर नोट डैट, आपको नोट करना है, क्या क्या नोट करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बोल रहा है कि पार्ट बोल रहा है यहाँ पर, नोट डैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर, जो एरिया है डिनोमिनेटर के अंदर, ये ऊपर फोर्स होता है, ऊपर फोर्स होता है और नीचे क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया ये क्या होगा, न्यूमरेटर होता है, फोर्स क्या होगा, न्यूमरेटर कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिनोमिनेटर लिख लो ये सारी चीज़ें। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि सो द स्मॉलर द एरिया, अगर जितना ज़्यादा छोटा होगा एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स, सेम फोर्स के लिए जितना ज़्यादा एरिया, जितना छोटा कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा सरफेस पर, फॉर द सेम फोर्स, उसी सेम फोर्स के लिए, सेम मतलब प्रेशर के लिए सेम फोर्स अगर जो लगा रहे हैं वो कम, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर, और ज़्यादा छोटा कम होगा, पतला होगा, देन द दैट ऑफ इट्स हेड, उसके हेड से छोटा पतला होगा। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर सफिशिएंट, जो सेम फोर्स है तो देयरफॉर प्रोड्यूसेस प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, धकेलने के लिए इनटू द वुडन प्लैंक, और जो सेम फोर्स होगा वो ही अगर लगाया गया प्रेशर के रूप में तो सफिशिएंट होगा कि उसको दबाना इस पॉइंट से आयरन की नेल से। अगर जितना ज़्यादा कम एरिया होगा तो उतना ही ज़्यादा आसान होगा उसको अंदर लकड़ी के अंदर डालने में। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर
प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप्स, कि जो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्यों जो शोल्डर बैग्स जो हम बैग घरों के अंदर स्कूलों के अंदर लेके आते हैं, वो कि उनकी जो पट्टियाँ होती है वो चौड़ी क्यों होती है, नॉट थिन स्ट्रिप, और पतली धागे के बराबर नहीं होती है, मोटा होता है इसलिए होता है क्योंकि उस पर फोर्स कम लगे, ठीक है, फोर्स उस पर कम लगे, दबाव कम पड़े, उस पर प्रेशर कम पड़े ना। तो एंड वाई द टूल्स मींट फॉर द कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, ऐसा क्यों होता है, जो टूल औजार होते हैं जो कटिंग के लिए बने होते हैं या फिर किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, ऑलवेज हैव शार्प एजेस, उनके किनारे जो हमेशा होते हैं नुकीले होते हैं, पैने होते हैं हमेशा। डू लिक्विड्स एंड गैसेज आल्सो एग्जर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड्स और गैस में भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर होता है? ऑफकोर्स यस होगा, यस होता है ना। टायर पहिए होते हैं, टायर होते हैं, उनके अंदर होता है, या पानी के अंदर गुब्बारे के अंदर पानी भर के हम, तो उसमें भी फोर्स लगता है। डज इट आल्सो प्रेशर लगता है, डज इट आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि एरिया, कोई भी फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके एरिया पे डिपेंड करता है क्या? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट के एरिया पे डिपेंड करता है, सारा कुछ एरिया पे डिपेंड करेगा ना, करता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेज, प्रेशर है वो क्या है, महसूस किया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर लगाया जा रहा है लिक्विड के द्वारा और गैसेस के द्वारा। अब बोलेगा यहाँ पे एक्टिविटी 11.8 कि टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है जो कि आर पार जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्यूब और एक प्लास्टिक पाइप, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है और एक प्लास्टिक का पाइप लेना है। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है पाइप की वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर, आपने एक क्या करना, पीस टुकड़ा भी लेना है थिन शीट का, पतली शीट का, गुड क्वालिटी रबर के, क्लियर है? ये रबर बैलून, और जो रबर बैलून होता है वो स्ट्रेंथ द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, होल्ड द पाइप ऑफ द मिडल एट द मिडल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन। एक बार देखते हैं डायग्राम, देखते क्या कह रहा है ये। इस प्रकार से बोल रहा है पकड़ने के लिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, उसकी कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो हाइट है कॉलम की उस पर डिपेंड करता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहली चीज़ है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मेज़र करते हैं हम न्यूटन में, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और एरिया डिपेंड करता है, समझ पा रहा है? एरिया फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। हर चीज़ की एक ऐसा यूनिट होती है, हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे कि दौड़ लगाते हैं हम तो डिस्टेंस कवर करते हैं, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर, मीटर में या सेंटीमीटर में। वैसे ही जो हमारी एरिया होता है, एरिया भी कुछ इसी प्रकार के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए होता है। केजी होता है, केजी मास के लिए होता है, यूनिट केजी हो गई, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मास के लिए होता है। तो आगे चलते हैं। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर होता है महसूस वो, और गैस के द्वारा जो प्रेशर होता है वो, दोनों के अंदर एरिया और फोर्स दोनों के अंदर आएगा। देखते हैं कैसे, समझते हैं। एक्टिविटी 11.8 के अंदर एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि भाई आपने 2 ट्यूब लेनी है। इस एक्टिविटी के अंदर ध्यान सुनना, आपने 2 गिलास की ट्यूब ली हुई है, अपने हिसाब से उसको मेज़र करना है। एक 25 सेंटीमीटर, तो वो तो लंबी होगी लेंथ में 25 सेंटीमीटर, और इतना डायमीटर होगा, मतलब इतनी चौड़ी होगी 25 सेंटीमीटर, 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक वो चौड़ी होगी।
और इसको यहाँ पर एक बैलून से बांधना है। बैलून बैलून होता है ना, गुब्बारा होता है, गुब्बारे से 2 पाइप लेने हैं आपने, ऐसे ही सेम पाइप, 2 पाइप सेम लेने हैं और दोनों को आपको बल्जिंग मतलब बांधना है। दोनों गुब्बारों को यहाँ से बांधना है, छोटे छोटे गुब्बारों को, और टाइटली बांधना है उसको। अब यहाँ पर पानी डालना है, इसके ऊपर पानी डालना है इसके अंदर, इस पाइप के अंदर, और इसको यहाँ से एक साइड में से अच्छे से उसको कवर करना है और पानी डालना है, यहाँ से पानी डालना है और यहाँ से भी पानी डालना है। अब इसमें थोड़ा सा इसको रख और बीच में से पकड़ना है अपने आप को, उसको अपने हाथों से पाइप को बीच में से पकड़ना है, इसको बीच में से पकड़ना है, इस वाले दूसरे वाले पाइप को। ये पहला पाइप है, ये दूसरा वाला पाइप है। इसमें और पानी डालना है, जिसमें इसमें यहाँ तक छोड़ना है और इसमें डालते रहना है, बहुत सारा डाल देना है ऊपर तक बिल्कुल। और इसमें आधा भरना है, सिर्फ पहले वाले में आधा भरना है और दूसरे वाले में बिल्कुल ऊपर तक भर देना है। तो अब क्या देखोगे इसके अंदर, गुब्बारा जो होगा ना, एक में होगा एक में कम फैलेगा और दूसरे वाले में ज़्यादा फैलेगा गुब्बारा। तो पहले वाले में, इस वाले में यही बता रखा है, बल्जिंग जो होगा ये वाला गुब्बारा, ये ज़्यादा बल्ज हो जाएगा। बल्ज मतलब फैल जाएगा, बल्ज मतलब फैलना बाहर की तरफ ज़्यादा फैलेगा। ये वाला दूसरा वाला ज़्यादा फैलेगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले के, पहले वाले के। तो ये क्या बता रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला बता रहा है, फोर्स अपॉन एरिया बता रहा है। क्या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, जो पानी के द्वारा प्रेशर का महसूस किया जा रहा है, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। उसकी डिपेंड्स कर रहा है किसकी, हाइट पर। मतलब एरिया कहीं ना कहीं, हाइट भी एरिया के अंदर आता है, तो डिपेंड करता है ना, हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि उसका जो ये वाला एरिया पार्ट है, एक में कम है और एक में ज़्यादा है। अब बात करते हैं 11.9 की। इसके अंदर क्या करना है, 11.9 में आपने एक बोतल लेनी है, ध्यान समझना, एक बोतल लेनी है। उस बोतल को आपने भरना है, एक पाइप लगाना है यहाँ से इस तरीके से, और उस पर बांधना है एक गुब्बारा, इस प्रकार से गुब्बारा लगाना है। अब इसको भरना है, तब तक भरना है जब तक ये फैल ना जाए, पीछे से भी सही से फैलना, समझ रहे हो, इसको तब तक भरना है। बस इसमें ये दे रखा है इतना सही कि ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और लिक्विड हो रहा है, प्रेशर लगा रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर या फिर बोतल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको बोल रहा है यहाँ पर। नोट दैट का यहाँ पे नोट क्या करना है, दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। कि साइड पे लगाना है, साइड पे आपको कंटेनर के मतलब या फिर बोतल है उसके ऊपर रबड़ की शीट मतलब बलून लगाना है। डज द bulging of the rubber sheet in the case indicate the water exert pressure on the sides of the container as well। हाँ यस होगा कि जो प्रेशर होगा वो पानी का वो साइड में भी करेगा, लगेगा क्या, हाँ लगेगा ना। चलो देखते हैं, लगेगा, साइड में भी लगेगा। प्रेशर तो हर जगह लगा रहता है ना, वाटर का सेम प्रेशर रहता है, ऊपर नीचे साइड वाइड में बगल में साइड वाइड में सब में सेम प्रेशर रहता है। मतलब अगर एक प्रेशर को अगर मान लो इस वाली एक्टिविटी में दे पड़ेंगे हम कि बोतल है, बोतल के अंदर हमने एक बोतल है, इसके अंदर हमने छेद किया, इधर भी कर दिया छेद, इधर भी कर दिया छेद, मतलब सेम डिस्टेंस, सेम दूरी पर और सेम ही जगह पर, एक ही जगह पर छेद कर दिया हमने। अब वहाँ पे अलग अलग सेम ही छेद करने के बाद अगर हमने पानी जो डाला हुआ है ना, इसमें पानी डाला हुआ आधा भर दिया है, तो इसमें सेम ही दूरी तक पानी गिरेगा, इसमें भी सेम दूरी तक गिरेगा पानी, इसमें भी सेम दूरी तक, इसमें भी सेम दूरी तक, इसमें भी सेम दूरी, सेम दूरियों तक पानी गिरेगा, सेम दूरी पर पानी गिरेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है, पानी का जो प्रेशर है वो सेम ही लग रहा है, हर जगह सेम ही लग रहा है, बोतल में हर जगह पर सेम इक्वल है। प्रेशर कैसा लगेगा, इक्वल। ये वाला डायग्राम दिख रहा है, सेम डिस्टेंस है, इनमें सेम डिस्टेंस पे ही आ रहा है, जो पानी गिर रहा है वो सेम डिस्टेंस पे ही गिर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पानी का प्रेशर है बट वो कैसा है, सेम है बोतल पे। क्लियर है। लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, जो सेम जो उसकी गहराई पे है उस पर सेम प्रेशर उस पर लग रहा है। कैन यू से दैट लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यस आंसर होगा। हाँ। डू गैस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर। यस, गैस भी करती है। डू दे आल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यस, गैस भी उनके वॉल पे करती है। I have seen fountains of water coming out of the leaking joints और holes in the pipe supplying water। कि जो पाइप के अंदर जो सप्लाई पानी आता है उसमें से उन्होंने इसने क्या देखा, छोटे छोटे छेद देखे
छोटे छेद देखे उसने, उसमें से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। इज इट नॉट टू टू द प्रेस एक्सर्ट बाई वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, एक्सर्ट हो रहा है, एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पानी के द्वारा, हो रहा है ऑफ कोर्स, यस एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आप किसी गुब्बारे को फुलाते हो, वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, उसका मुंह क्यों बंद कर देते हो, जो गुब्बारा होता है उसका मुंह क्यों बंद कर देते हैं हम। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, वो जो अगर गुब्बारे का मुंह खोल देते तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी। सपोज यू हैव अ बलून, आपके पास एक गुब्बारा है विच हैज़ होल्स, अगर उसमें छेद है तो बी एबल टू इन्फ्लेट इट, फुला सकते हैं। छेद हो, गुब्बारे के अंदर छेद है तो उसको हम अगर उसको हम गुब्बारे फुला पाएंगे, अगर उसमें छेद है तो नहीं, गुब्बारे नहीं फुला पाएंगे क्योंकि उसमें से हवा निकल जाएगी सारी। इफ़ नॉट वाई, बिकॉज उसकी हवा निकल जाएगी ना सारी। कैन वी से दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यस हम कह सकते हैं सभी डायरेक्शन में तो लगता है गुब्बारे के जो फोर्स लगता है, एयर प्रेशर लगता है जो हर जगह लगता है वो। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन बाईसाइकिल ट्यूब, क्या आपको पता है कि जो बाईसाइकिल होती है उसकी ट्यूब पर भी एयर प्रेशर लगता है। व्हेन इट हैज़ ए पंक्चर, अगर टायर ट्यूब क्या होता है, पंचर होता है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेट बैलून और ए ट्यूब, आपको बता दिया जाता है क्या, आपको ये चीज़ ऑब्जर्वेशन आपने किया कि अंदर से प्रेशर लग रहा होता है, जो गैस की ट्यूब होती है ना उसमें हवा का प्रेशर कहाँ से लग रहा होता है, अंदर से। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेम कह सकते हैं कि जो गैस भी मतलब होता है गैस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर किस पे, वॉल पर दीवारों पर कंटेनर की, मतलब कंटेनर मतलब बोतल हो गई, चाहे बलून हो गया, कंटेनर ट्यूब हो गई, साइकिल की ट्यूब हो गई, गैसेस करती हैं, प्रेशर डालती है, दबाव डालती हैं। अब आता है 11.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे आसपास पूरी हवा ही हवा है। दिस डेवलप एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, और ये जो एनवलप है, ये जो हमारे पूरा इन्वायरमेंट में जो हम हवा ले पा रहे हैं, ये हवा सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, काफ़ी किलोमीटर तक ऊंचाइयों तक हवा रह सकती है, अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस अर्थ पृथ्वी की सरफेस से ऊपर तक। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब प्रेशर महसूस किया जा सकता है इस हवा के द्वारा उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट, हम जैसे कि जानते हैं कि फोर्स प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर होता है जो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ़ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, अगर हम एक यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया को इमेजिन करें, एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट, एक लंबा सा सिलेंडर उस पर रखा हुआ है, इट फिल विद एयर, जो कि हवा से भरा हुआ है। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर जो ग्रेविटी भी लग रही है उसके साथ साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है ऑन द एयर, हवा के ऊपर, इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ इस प्रकार से यूनिट एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, अपने इसमें गैस भरी हो रखी है, इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो उसका बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, इन द कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा, हाउ लार्ज और स्मॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अब उसको मेजर करके देखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मेजर माने होता है मापना, मेजर माने में होता है मापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्टिविटी 11.11 में क्या कह रहा है कि आपने एक रबड़ का एक वो लेना है, देखा आपने क्या नाम है, शकर्स होते हैं जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं, विंडोज़ में लगाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, रबड़ के बने होते हैं, शकर होते हैं, वो पीछे से इस तरीके से पकड़ने का भी होता है, कार में लगाते हैं, है ना, दीवार पे, या फिर टॉयलेट में यूज़ किया जाता है उसको, शकर को, जब कोई चीज़ अटक जाती है शकर को यूज़ किया जाता है वहाँ पर।
तो ये जो शक्कर होते हैं ना, शक्कर जो आसपास की हवा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इनके अंदर की हवा को घटा देते हैं। ये क्या इसलिए चिपक जाते हैं, शक्कर जो होते हैं ना कहीं पे भी चिपक जाते हैं। तो इनके अंदर जो शक्कर होते हैं छिपकली दीवार पर किस तरीके से, किस वजह से चल पाती है, शक्कर की वजह से। अब इसमें से जो हवा होती है ना, अगर ये हवा सारी निकल जाए तो हम इसको हिला भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। अगर सारी हवा इसमें से बाहर निकल जाए, शक्कर क्या करता है, हवा को बाहर निकाल देता है, हवा को सारी हवा को बाहर निकाल देता है और खुद एकदम चिपक जाता है दीवार से। तो अगर हम इसकी सारी हवा निकाल दें तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, गुड क्वालिटी रबर अपने अच्छी क्वालिटी का रबर रखना है, ये सब बताया गया है इसमें। सारी हवा को निकाल देंगे, फिर उसमें हम सारी ताकत लगा देंगे, फिर बाद में हम पता करेंगे भाई कि अगर हम सारी हवा निकाल देते हैं एक जगह से ही, और तो कितना मुश्किल हो जाता है उसको एक जगह से उस जगह से छुटाना। अगर शक्कर और सरफेस पे कोई भी हवा नहीं, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा वहाँ पर। अब ये कैलकुलेट करने की बोल रहा है यहाँ पर कि भाई इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना फोर्स आपके एग्जर्ट हो रहा है आपके सिर की, मतलब एक हाथी के बराबर हमारे ऊपर क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। और हमें क्यों नहीं होता महसूस, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी, अंदर से भी और बाहर से भी सेम अमाउंट, सेम मात्रा में प्रेशर लग रहा है। अंदर से भी बाहर की तरफ, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है ना, वो मेंटेन करके रखता है हमारे बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब हमारे अंदर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों सेम होते हैं, इस वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ अगर हम देखा जाए तो हमारे शरीर के ऊपर एक हाथी से भी ज़्यादा, एक हाथी के आसपास हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एयर इतना बता रखा है, एंड इज नियर बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास 2 to 5 kg, कि अगर इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर बोल रहा है किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, इतना है kg ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना 2 to 5 kg, तब जाकर 2250 न्यूटन फोर्स लगेगा। एन मतलब न्यूटन होता है, जो यूनिट होती है फोर्स की। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स, ये इसका रीज़न यही है कि भाई हम इस कुचले नहीं जा सकते, इतने ज़बरदस्त, इतने भयानक फोर्स के बावजूद भी हम कुचले नहीं जा सकते। क्यों नहीं कुचले जा सकते, क्योंकि ये फोर्स ये बना होता है, जो प्रेशर, जो हमारे शरीर का जो प्रेशर होता है ना, वो बराबर होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। तो प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, जो प्रेशर बाहर होता है उसके बराबर होता है। समझ पा रहे हो? अब ये देखो यूनिट एरिया वही वाला करके देख रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसमें एयर भर के, प्रेशर इस तरीके से भर के, इसमें इसको फिर ग्रेविटी लग रही है उसकी, तो प्रेशर को एटमॉस्फेरिक ऑन योर हेड चेक करके देख रहा है यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने ये पे देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा था, इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, जिस प्रकार से। ठीक है, अब बोल रहा है देखो, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, ओटा वॉन गोरिके एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने क्या करा था, ऑफ द 17th सेंचुरी इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर। इन्होंने एक पंप बनाया था हवा को निकालने के लिए आउट ऑफ ए वेसल, एक बर्तन में से। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, उनकी इस पंप की मदद से ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ ऑल द प्रेशर। इन्होंने सभी सारे प्रेशर की एक फोर्स जो निकाला था वो बताया था, इन्होंने करके दिखाया था। ही जॉइंड 2 होलो मेटेलिक हेमिस्फीयर, इन्होंने इस प्रकार से 2 होलो खोखले 2 होलो मेटेलिक लोहे के बने हुए हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर ईच एंड पंप्ड एयर आउट ऑफ देम, इनमें से हवा निकाल दी थी। इनमें से हवा निकालने के बाद देन ही एम्प्लॉयड, इसने 8 घोड़ों को बुलवाया ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट। इन्होंने फिर एक दूसरे, इन दोनों पाइप को, इन दोनों हेमिस्फीयर को हटाने के लिए बोल रहा है। इसमें सारी हवा निकालती अंदर से, बिल्कुल सोख लिया है, और मेटल्स का बना हुआ था। सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। इससे इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होने के कारण ये आगे तक नहीं खींचा जा सका इन घोड़ों के द्वारा। हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर, हॉर्स क्या हो रहा है, पुल कर रहा है हेमिस्फीयर को।
quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend. They want keep alright, content to the best you lend they walk. Keep alright, content to the best you lend they walk. Torah content too. They want the rock has been the best ever too. And the wonderful गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।